हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आई एम पंकज सर और मैं आप स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट कर चुके थे। आज है इसका आखिरी लेक्चर। इस पूरे एक लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट इन वन लेक्चर। और इसी के साथ आपका अलजेब्रा का पोर्शन जो है वो मेरे चैनल पे हो जाएगा आज कंप्लीट, जैसा किया था मैंने वादा। कल से स्टार्ट होगा ज्योमेट्री का सीरीज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। बने रहिए, दूसरों को भी बताइए। चलिए बिना कुछ समय गंवाए, क्योंकि बड़ा लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हर प्रॉब्लम सेट की शुरुआत होती है उसके एमसीक्यूज के साथ, तो पहला ही है एमसीक्यूज। यहाँ पे कह रहा है तो जो सीक्वेंस है -10, -6, -2 और 2, तो क्या ये एपी है? तो भैया एपी कैसे चेक किया जाता है? हम डिफरेंस पता लगाते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली आंसर पिक करना होता है। तो कैसे पिक किया जाता है भाई कि ये एपी है कि नहीं है? आप पहचानते हैं कि T1, T2, T3, T4 क्या है। आप फिर डिफरेंसेस निकाल के देखते हैं, जैसे -6 -10 यानी कि +10, ये हुआ 4। इसी तरह से दूसरा वाला भी 4, तीसरा वाला भी 4 आ रहा है। सो हम क्या पहचान पा रहे हैं कि डिफरेंस सेम है, मतलब इज़ नॉट एपी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एपी तो है, बिकॉज द रीजन इज डिफरेंस इज 4. So the correct answer is that the sequence this one is an AP and the reason is D is equal to 4. Second, the four terms of an AP are, okay, हमें AP पता लगाना है चारों में से कौन सा है। अगर फर्स्ट टर्म -2 हो तो सब में फर्स्ट टर्म -2 दिख रहा है। ओके, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो चलिए ऐड करके चेक कर लेते हैं। -2 और डिफरेंस -2 है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो -2 मिला। सेकेंड टर्म हमें डिफरेंस को ऐड करके मिलेगा, यानी -2 ऐड करके मिलेगा, यानी -4। तो सेकेंड टर्म इसमें भी -4 दिख रहा है, इसमें भी -4 दिख रहा है। ऊपर के दोनों रूल आउट हो गए। तो T3 भी चेक कर लेते हैं भैया। -4 -2 यानी कि -6, ये रहा वो। ठीक है, -2 -4 -6 और चौथा भी निकाल लें तो ये आ जाता है -8, यानी कि करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसके अंदर होगा -2 -4 -6 और -8। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। थर्ड, वॉट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? भाई इसको नॉर्मल जैसे आपने सीखा हुआ है प्रैक्टिस सेट में, पहले तो आप पता लगाइए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 30 तक होते हैं, लास्ट टर्म 30 है। यानी हमें यहाँ पर ये पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 30 है। पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 30 है। तो जब ये सारी चीज़ें पता हैं, ये देखिए T1 पता है हमें, डिफरेंस पता है हमें, n पता है हमें, आखिरी टर्म पता है। तो भैया अगर जिसमें पहला और आखिरी टर्म पता हो तो उसका सम निकालना इजी होता है। ये सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए आप, n/2, तो 31 आ गया ये, और ये 15 हुआ, 15 इंटू 31 गिव्स यू 465। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 465। चलिए एमसीक्यूज में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट बढ़ते हैं आगे। T7 डी दिया हुआ है, A फाइंड आउट करना है। क्या हुआ मीनिंग? Tn का फॉर्मूला आपको पता ही है, जस्ट पुट T7 नाउ। D का आंसर भी पता है, सो इट्स 6 इंटू -4 विच इज़ -24। तो -24 आ जाएगा इस तरफ, यानी A इज़ 28। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 28। ठीक है, Tn का फॉर्मूला डाल दिया, हमें T7 पता था, सो वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ T7। फिफ्थ वन, अगर A है 3.5, D है 0 और N है 101, फाइंड दी Tn। भाई बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो हम डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि जब डिफरेंस ज़ीरो है, डिफरेंस जब ज़ीरो है तो ऑल द टर्म्स विल बी सेम, यानी करेक्ट आंसर तो 3.5 है फॉर श्योर, क्योंकि डिफरेंस इज ज़ीरो।
हाँ, एज पर फॉर्मूला अगर आपको पता लगाना हो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं n की जगह पे 101 लिख देता हूँ, a 3.5 है, 101 माइनस 1 और डिफरेंस इज 0, सो 100 इंटू 0 इज नथिंग बट 0 एंड 3.5 प्लस 0 इज 3.5, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज 3.5। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सिक्स्थ, अगर दो टर्म्स हैं -3 4, फर्स्ट टू टर्म्स हैं -3 और 4, तो 21st टर्म क्या होगा? भाई AP वो पहले से दिया हुआ है, तो T1 दिया है, so therefore the correct option is option C, that is 137। बच्चों एक्सप्लेन करके करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे सम आपको सेपरेटली पूछते हैं, नॉट एज अ MCQ बट एज अ क्वेश्चन जब पूछते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है। 7, if for an AP D is 5, what is T18 minus T13? भाई सिंपल सा काम कर लेते हैं, Tn का फॉर्मूला हमें मालूम है, 18 क्या होता है, T18 मीन्स 18 माइनस 1 दैट इज 17 इंटू 5, यानी कि T18 हुआ A प्लस 85। T13 की बात करें अगर हम, तो 13 माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 12 इंटू 5, यानी कि 60। तो T18 मुझे मालूम है, T13 मुझे मालूम है, मुझे चेक करना है कि उनका डिफरेंस क्या है। सो T18 माइनस T13, उनके वैल्यूज़ रख डाला। पहले वाले का वैल्यू है A प्लस 85, सेकेंड वाले का A प्लस 60, ब्रैकेट ओपन करिए, A और A हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और 85 माइनस 60, देखिए A और A कैंसिल हुआ, 85 माइनस 60 इज 25, सो द करेक्ट आंसर इज 25। Wasn't this very beautiful sum? बहुत 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 अच्छा सम है। इसे आप डायरेक्टली भी गेस कर सकते थे कि 18 माइनस 3 इज़ हाउ मच, दैट इज़ इक्वल टू 5, और डिफरेंस इज 5, 5 से 25, ऐसे भी आ सकता था, बट वो एक ट्रिक हुआ, वो समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप सिंपल सा काम करिए ना, Tn का फॉर्मूला लगाइए एंड एज पर द क्वेश्चन यू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत है बच्चों, ध्यान रखिए। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हुआ, 3 का टेबल, राइट, लाइक दिस। और 5 ही मल्टीपल पूछा है, तो 5 मल्टीपल तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ फ़ायदा ये है कि आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म, तो हम वो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, T1 प्लस Tn दैट इज़ 3 प्लस 15, 5/2 हुआ, ये हुआ 18, कैंसिल हुआ, 2 9 से 18 आ गया, सो 9 5 ज़ा 45, तो इस तरह से S5 हुआ 45। तो जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, और जब पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मूला, यू शुड अप्लाई दिस। नेक्स्ट, 9th one, 15, 10, 5। In this AP, sum of first 10 term is, क्या होगा भाई? चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं विद द फॉर्मूला। 15, 10 means the difference is -5, 10 minus 15। हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए, ठीक है, यानी कि n is 10। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो नहीं पता, तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला S10, ये रहा 10, 10/2, 2 इंटू 15, क्योंकि a का वैल्यू 15 है, 10 माइनस 1, d इज -5। लेट अस शॉर्ट इट आउट, इट इज़ 39 माइनस 5, 9 इंटू -5, दैट इज़ 45। नाउ 2 से इसको डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा, यस, और 30 माइनस 45 इज -15। नाउ -15 इंटू 5 इज -75, so therefore the correct option is -75। ग्रेट, फाइन, काफ़ी सारे MCQs हैं इसमें। 10th, किसी AP में फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 20 है, और सम ऑफ ऑल टर्म इज 399, फाइंड n।
ये सम अभी भी काम आएगा और बाद में भी काम आएगा। अक्सर हम n फाइंड आउट करने के लिए टी एन का यूज़ करते थे, बट अगर आपको एस एन दिया हुआ है तो हम एस एन से एक ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म इज़ दिस, लास्ट टर्म इज़ दिस, एस एन इज़ दिस। फॉर्मूला ये है, सारे वैल्यूज़ रख दीजिए, तो आपको सिर्फ n ही है जो एक अननोन वैल्यू होगा। जैसे एस एन कितना है बच्चों, 399, सो लेट्स पुट दैट इट्स 399 n अपॉन 2, 1 + 20। नाउ 1 + 20 इज़ 21, सो 2 से इसको आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में 21 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि n को वैसे ही रखिए। ना 2 गोज़ अप साइड एंड 21 कम्स डाउन साइड। ना 21 से 399 को हम करेंगे कैंसिल। कैसे? कुछ इस तरीके से 21 1 ज़ा 21 एंड 21 19 सा, जब आप करेंगे सिम्प्लीफाई तो आ जाएगा। सो n इज़ 38, सो दैट्स हाउ वी गेट n का वैल्यू। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 38। तो भैया ये हमने फटाफट लिया कंप्लीट आपका MCQs। अब स्टार्ट होते हैं हमारे सम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। प्रॉब्लम सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग योर चैप्टर। अब बच्चों यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है। सम इस तरह से कह रहा है, फ्रॉम द एंड इन एन AP दिस इज दिस। बच्चों इस समय प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्या है वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट? सपोज़ ये -11 है, -8 है, -5 है और लास्ट में 49 है। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है बच्चों? -11 -8। तो -8 -11 जब आप करते हो, देखिए आप इस तरह से करेंगे तो -8 + 11 यानी कि 3 का डिफरेंस है ना बच्चों। मतलब आप क्या कर रहे हैं, सिंपली 3 इज एडेड, यू आर गेटिंग -8, 3 इज एडेड, यू आर गेटिंग -5 और लास्ट में 49। तो बच्चों 49 के पीछे जाना होगा तो आप क्या करोगे? आप 3 माइनस करोगे, है ना। तो 49 - 3 इज 46। फिर आप और 3 माइनस करोगे तो यू विल गेट 43। फिर आप और 3 माइनस करोगे, यू विल गेट 41। मतलब जो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है 1 2 3 4 इज 41। बट हाउ? देखिए यहाँ से जब हम जा रहे थे द डिफरेंस वॉज 3, पर वहाँ से जब हम रिवर्स आएंगे तो उसका उल्टा होगा। किसी और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। सपोज आपके पास नंबर है 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट। समझो आपके पास है समझिए 14 16 और 18। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से जाते वक्त द डिफरेंस इज +2, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त द डिफरेंस इज -2। पर चाहे आप जाओ चाहे आप रिटर्न आओ, द थिंग्स आर AP ओनली। चाहे आप रिवर्स में आ जाओ तो भी AP है, चाहे आप सीधे जाओ तो भी AP है। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि व्हेन वी रिवर्स एन AP, क्या कह रहा हूँ मैं? रिवर्स। व्हेन वी रिवर्स एन AP द डिफरेंस बिकम ऑपोजिट। मतलब अगर डिफरेंस पॉजिटिव वाला 2 है तो रिवर्स करने पे डिफरेंस होगा -2। अगर सीधे में डिफरेंस इज -3 तो रिवर्स करने पे इट विल बी 3। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। और इसमें ऐसा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड मतलब बच्चों वो इस साइड से पूछ रहा है, तो हमें इस तरफ के तो सारे नंबर मालूम हैं, तो यहाँ से वी कैन फाइंड द डिफरेंस एंड वॉट एवर द डिफरेंस वी गेट फ्रॉम हियर, रिवर्स में का ऑपोजिट डिफरेंस हम कैचअप करेंगे। कैसे, क्या करेंगे? लेट अस फाइंड आउट। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, जस्ट वॉच आउट बच्चों। हमारा जो गिवन AP है इज दिस, जिसमें से हम लोग अगर कंक्लूड करना चाहें तो इट इज़ सिंपली A इज़ -11, D इज़ -8 +11, दैट इज़ 3, डिफरेंस इज 3। एंड टू गेट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड वी रिवर्स द AP। मैंने बताया आपको रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द
एंड फाइंड आउट करना है। तो बाय रिवर्सिंग द एपी वी गेट ए इज 49, क्योंकि वहां से ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, राइट। जाते वक्त ये फर्स्ट टर्म था, रिटर्न में वो 49 है, और डिफरेंस क्या था 3। तो अब रिवर्सिंग द एपी मतलब डिफरेंस देगा इसका ऑपोजिट, यानी कि 3 था तो अब आपको डिफरेंस मिलेगा -3। तो इस तरह से डिफरेंस इज नाउ -3 बच्चों। नाउ वी नो द TN का फॉर्मूला, हमें कुछ भी नहीं टेंशन लेना है। अब जो आंसर आएगा वो फ्रॉम द एंड ही आएगा, क्योंकि हमने एंड का ही टर्म को पहला टर्म ले लिया है और डिफरेंसेस -3 लिया है। सिंपली सब्स्टिट्यूट बच्चों, दैट इज 3 इंटू -3, दैट्स -9, you get 40 and your answer is fourth term from the end in the given AP is 40. ठीक है, so that's how we get that the fourth term. कैसे fourth term from the end? वैसे सिर्फ एक ही सम है बच्चों, लेकिन जब एंडिंग से कुछ पूछे तो आप सिंपली एंडिंग से उन चीज़ों को कंसिडर करिए, you will get the answer. Beautiful sum. Let's move. In an AP, the 10th term is 46, sum of 5th and 7th term is 52. Find the AP. बच्चों नॉर्मल सम है, आपको दो कंडीशंस दिया हुआ है। दो कंडीशन मतलब दो इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। 10th term is 46, यानी हमें काम आएगा Tn. T5 plus T7 is also given. So let us find everything. That Tn is equal to A plus n minus 1D. उस हिसाब से T10 को अगर अप्लाई करते हैं, वी गेट 10 माइनस 1D. T10 का वैल्यू मालूम है 46, सो 46 इज इक्वल टू A प्लस 9D. सो वी गॉट दिस एज आवर फर्स्ट कंडीशन. देन द सेकेंड कंडीशन, T5 प्लस T7 like this. Let's substitute in this. A plus 5 minus 1D, A plus 7 minus 1D. This is 4D, 6D. A plus A, 2A, 4 plus 6, 10D. Let us take 2 common. We get A, we get 2 5s, divided by 2, we get 26. This is our equation number 2. So whenever बच्चों आपको एग्जाम में या पेपर में या क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हों, इसका मतलब यू आर गोइंग टू गेट 2 इक्वेशंस. क्या किया था हमने प्रैक्टिस सेट्स में? जब भी 2 इक्वेशन दिया हो उसका मकसद क्या है? टू फाइंड आउट A एंड टू फाइंड आउट D. ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है बच्चों. नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि ये A है और ये भी A है, साइन आर सेम. सो सिंपली उनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे करना होगा सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. So 46 is the first one, second one is this. Subtract करते हैं बच्चों तो सबका साइन हो जाता है चेंज. We did it. A और A कैंसिल हो जाएगा. 9 minus 5 is 4D and 20D. That is 20. So D is 20 upon 4 means 5. तो बच्चों D मालूम पड़ गया. Good, fine. D आ गया. We will substitute in any of the equation or 1 or 2. चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं. चलो A प्लस 5D इज इक्वल टू 26. तो A का D का वैल्यू है 5. वी पुट इट 25 गोज दैट साइड. वी गेट A इक्वल्स टू 1. और जब आपको A मिल गया और D मिल गया, अब AP फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी ईजी, बिकॉज A ही तो है हमारा फर्स्ट टर्म. लाइक दिस, T1 इज नथिंग बट A फर्स्ट हुआ. T2 इस बच्चों पहले वाले में D ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 5 यू गेट 6. सिमिलरली T3 इस पिछला वाला प्लस D, यानी कि 6 प्लस 5. डिफरेंस इज ऑलवेज एडेड एज यू नो बच्चों. सिमिलरली वी गेट T4. तो बस 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया, इट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, सो हमारा AP क्या है? हमारा AP है 1 6 11 16 डॉट डॉट डॉट. सो दैट इज हाउ वी फाउंड दिस AP. जब भी 2 इक्वेशन दिया हो बच्चों, आपका मकसद होना चाहिए टू फाइंड आउट A एंड D. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से बच्चों क्विकली वी कंप्लीटेड दिस सम.
नाउ सम नंबर 4. द AP इन विच फोर्थ टर्म इज दिस, नाइन टर्म इज दिस. देखो फिर से दो चीज़ें दी हैं, इसका मतलब दो कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब दो इक्वेशन मिलेगा, इसका मतलब आपको A और D पहले फाइंड आउट करना है. यही आपका फ्लो है बच्चों इसमें. As we can see कि T14 is given, T4 is given and T9 is given. Let us substitute बच्चों फटाफट. Tn का फॉर्मूला वी नो, A plus n minus 1D means T4 is equal to A plus 4 minus 1D. Okay, that is A plus 3D. ठीक है. So A plus 3D is equal to minus 15 is our equation number 1. Second condition, T9. So T9 means A plus 9 minus 1D, that is T9 का वैल्यू -30 है. A plus 8D means A plus 8D is equal to -30. Your equation number 2. Now बच्चों we know what is equation number 1, what is equation number 2. It is simple a linear equation in two variable. A is same, A is same, sign is same, we will subtract. Let us do that. Subtracting equation 2 from 1, that is this one. Okay. So A or A cancel, 3 minus 8 is minus 5. So minus 5D is equal to, it is plus 30 ना बच्चों, तो plus 30 minus 15 is 15. D is 15 upon minus 5, you get minus 3. Now you know D, substitute anywhere. I substitute in equation number 1. Like this, we get minus 9, goes that side, we get minus 6. Now we have A, we have D. So A and D, when we are done, sum of first 10 numbers. What is the formula for that? This one. Let us substitute everything. N means 10. A we have found, D we have found, N is 10. We put it that. Now it is minus 12. 9 into minus 3. Like this happened. Now 9 3s are 27, and here 2 5s are 10. Minus 12 minus 27 is minus 39. So 5 into minus 39 is minus 195. Means sum of first 10 numbers is minus 195. Very easy and beautiful sum. Just remember बच्चों कि जब भी दो टर्म दिया होगा इसका मतलब दो इक्वेशन आपको मिलेगा, और जब भी दो इक्वेशन मिलेगा इसका मतलब आपको A और D फाइंड आउट करना है. वंस यू आर गेट A एंड D, you are 99% done with the sum. That only helps to solve the sum. Fifth one, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम है बच्चों, इसको समझिए बड़े से. दो APs हैं हमारे पास, एक है 975 डॉट डॉट, एक है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट. nth term of both the progressions are equal, then find the value of n and nth term. बच्चों बात ऐसा है कि अगर आप पहला AP देखें तो इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, आप बेटर कह सकते हैं -2 का. 2 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, और दूसरे वाले में 3 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो एट समवेयर दे आर गोइंग टू बी सेम. लाइक दिस बच्चों, देखो मैंने ये बना दिया है टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर ऐसे गया. ये पहला AP है हमारा. 9 के पीछे 7, के पीछे 5, के पीछे 3, के पीछे 2, मतलब मैंने 2 का डिफरेंस करते गया, और यहाँ पर 3 का डिफरेंस करते गया. हो क्या रहा है कि उनका 16th नंबर ऑफ टर्म इज सेम. तो एक्चुअली हम आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं कि वो टर्म कौन सा है. वो टर्म है 16th टर्म, और उस टर्म का वैल्यू क्या है, -21. यानी इनका 16th टर्म सेम है, और वो 16th टर्म है क्या, -21. सेम बच्चों वैसे भी बहुत कुछ था, जैसे यहां पर इसमें 9 है तो इसमें भी 9 वी आर गेटिंग, बट नंबर ऑफ टर्म इसका 6 है, इसका नंबर ऑफ टर्म 1 है. जैसे इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, पर इसका टर्म नंबर क्या है 4, इसका टर्म नंबर क्या है 8. सो अगर सेम आ भी रहे थे तो नंबर ऑफ टर्म वाज नॉट सेम.
बट इवेंचुअली जैसे जैसे पीछे करते गए तो हमें मिला कि द 16th टर्म इज आवर डिजायर टर्म, जहां पे ऑन द सेम नंबर ऑफ टर्म पे वी आर गेटिंग द सेम nth टर्म, दैट इज -21। अब ये तो हो गया, विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करी कि ये केस क्या है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द सम। इफ यू हैव अंडरस्टूड, व्हाई नॉट ठोको लाइक। देखिए, जैसे कि हमारा पहला एपी है 975 डॉट डॉट डॉट, यहां पर a है 9, d है -2। तो अगर इसका nth टर्म फाइंड आउट करना हो, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो बच्चों tn का फॉर्मूला a + n - 1d। लेट अस पुट a वैल्यू 9, d का वैल्यू -2, -2n माइनस माइनस प्लस मीन्स 11 - 2n। ये हुआ पहले वाले एपी का nth टर्म, मीन्स दिस वाला। देन द सेकेंड एपी इज 24, 11, 18 डॉट डॉट डॉट। यहां पर a इज 24, d इज दिस। सो इसका nth टर्म क्या होगा? a + n - 1d मीन्स 24 + n - 1 -3 ब्रैकेट ओपन, we get 27 - 3n। यानी सेकेंड एपी का एम एज पर फॉर्मूला ये आएगा, फर्स्ट वाले का एपी एज पर फॉर्मूला ये आएगा। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि उनका बोथ द nth टर्म आर इक्वल, मतलब वी कैन से कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे आर इक्वल। सो लेट अस कंपेयर देम। 11 - 2n द फर्स्ट वाला, 27 - 3n the second wala. So it's a -3n becomes +3n and 11 goes on that side, 27 - 11 that is 16. So n is equal to 16। ये तो देखो हमें मिल गया जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू था, यानी वो नंबर ऑफ टर्म है 16। बस वो क्या आएगा, डू वी गेट 1। चलो, जब n is equal to 16 आ गया बच्चों, तो जब ये दोनों इक्वल ही substitute in any of the equation, either first or second, you are going to get the same thing। हम फर्स्ट वाले में रख रहे हैं 2 × 16 -32 -21। देखिए आ गया ना -21। तो वो टर्म नंबर कौन सा है? 16, और वो nth टर्म क्या है? -21। बच्चों आपको ये बनाना नहीं है, दिस टेबल वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन क्या है सम की। सो द वैल्यू ऑफ n इज 16 and the n term is -21. If this sum is asked, will be asked as a challenging sum, may come for 3 or 4 marks in question number 4 or 5 as per your board exam pattern. Okay, fine? Okay. किसी भी क्वेश्चन को ना बच्चों आप अंडरस्टैंड करो कि सिचुएशन क्या है। प्रॉब्लम सेट के सम डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट सम को आप for the question number 6 कह रहा है, if sum of third and eighth term of an AP is 7। 1 second बच्चों, ये मैं नीचे कर देता हूँ so that you didn't get confused। 6th सम है, थर्ड और एट्थ टर्म ऑफ AP is 7, सम ऑफ 7। ये तो वही सम आ गया भाई, दो कंडीशन है, दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए कर ही लेते हैं, अब तो हमारे लिए रेगुलर सम हो गया है। Tn का फॉर्मूला वी नो बच्चों, वो कह रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ, तो इसका मतलब T3 और T8 इज 7। वैल्यूज रखिए, 3 - 1 8 - 1 मीन्स a + 2d a + 7d मीन्स 2a + 9d। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, सेवेंथ और 14th टर्म, यानी कि T7 T14 दैट इज 7 - 1 14 - 1 एज पर द फॉर्मूला we get a + 6d a + 13d 2a + 19d = -3। जब हमें दो इक्वेशन मिल जाता है, व्हाट वी डू, वी सिंपली सॉल्व। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा सब्ट्रैक्ट। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुआ, 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा बच्चों। वी गेट -10d = 10। सो d इज 10 upon -10 विच गिव्स यू -1। तो डिफरेंस आ गया -1। d का वैल्यू रख दीजिए किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में रख दिया, d का वैल्यू वी गेट 7 + 9 दैट इज 16 / 2। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपको a और d मिल गया, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। जैसे T10 फाइंड आउट करना है, वी नो व्हाट इज Tn। सो T10 के हिसाब से a का वैल्यू 8,
n का वैल्यू 10, d का वैल्यू -1 एज वी हैव फाउंड आउट. 9 into -1 gives you -9. So 8 minus 9 is -1. So therefore 10 is now -1. यही तो पूछा था. इसका मतलब the 10th term is -1. So wasn't this a very beautiful and very easy sum? अब आपको ऐसे बड़े सम बड़े नहीं लगने चाहिए बच्चों. जब भी दो और ये ही सम होते हैं जो नॉर्मली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. ठीक है, बी वेरी केयरफुल. वेरी इजी सम है. जब भी दो टर्म इज गिवन, इसका मतलब दो इक्वेशन इज गिवन, और जब दो इक्वेशन इज गिवन मतलब यू आर गोइंग टू गेट इट ए एंड वंस यू गेट ए एंड डी, सब्स्टिट्यूट इन द फिनाले, यू विल गेट इट. एपी में फर्स्ट में सारे सम ऑफ नंबर्स हैं 120. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? बच्चों believe me, it is very easy sum. So as per the question, a is given, the last term is given and the Sn is given. सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा पाएंगे Sn वाला, छोटा वाला फॉर्मूला T1 प्लस Tn, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है. 120 is equal to n/2. T1 is -5, Tn is 45, gives you 40, और 2 will go that side. then ये 40 आ गया, 20 आ गया बिकॉज 2 से कैंसिल आउट किया. 120 डिवाइड बाई 20 गिव्स यू 6. नाउ यू गॉट द फर्स्ट आंसर n. नाउ d फाइंड आउट करना है बच्चों. tn का फॉर्मूला लगा दीजिए बिकॉज यू नो व्हाट इज tn. सो tn का फॉर्मूला लगा दिया. tn m मीन्स का tn का वैल्यू है 45, a इज -5 एंड वी जस्ट नो व्हाट इज 6, d इज नॉट नोन. सो -5 becomes +5. This is 6 minus 1 is 5. 5d. 45 plus 5 is 50. Divide by 5, you get 10. So d is equal to 10. तो हमें भैया मालूम पड़ गया कि कितने टर्म्स थे और क्या कॉमन डिफरेंस था. सो दिस वाज अ वेरी इजी सम अगेन. तो इस तरह से एक्चुअली देखा जाए तो इस प्रॉब्लम सेट का एक हिस्सा खत्म हुआ. द क्वेश्चन नंबर 1 वॉज ऑल MCQs. देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे आर very regular and easy sum except the fifth one. 8th वाला भी इजी है ना है. मतलब ये है कि ये है हमारा AP, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. सो A is 1, डिफरेंस इज 1. हमें Sn भी दिया हुआ है 36. वी हैव टू फाइंड n. Sn का फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए बच्चों. वैल्यू रखिए 36 n/2, 2 into 1 n-1. सो n इज़ नॉट नोन हियर. हाँ, बी वेरी केयरफुल. ये देखने में छोटा सा सम है, ईजी सम है, बट इट हैज़ सम अदर ट्विस्ट. सो n/2, so 2 1s are 2 एंड ब्रैकेट ओपन किया तो n. 2 minus 1 is 1. Yeah, n plus 1. Can we go 2 here? Yeah, let's take it. n to n plus 1. 36 2 is 72. This is n square plus n. The next term. 72 goes that side. We get n square plus n minus 72 equals to 0. Now बच्चों ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि n के दो वैल्यूज आने वाले हैं. चलिए, हमें दो नंबर फाइंड आउट करने थे जिसको मल्टीप्लाई किया तो 72, सब्ट्रैक्ट किया तो 1. दोज नंबर्स आर 9 and 8. आई होप आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फिलॉसफी क्लियर है. फर्स्ट टू टर्म्स में n कॉमन है, लास्ट के टू टर्म्स में 8 कॉमन है. टेक इट. -8 कॉमन लेते हैं बच्चों तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो n plus 9. So n plus 9 is common, n minus 8 we have. So n plus 9 is 0 or n minus 8 is 0. So n is minus 9 or n is 8. But number of terms cannot be negative. Yeah. Therefore n is 8. अच्छा सम था. दो वैल्यूज भले आते हैं. n नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों. आपने एक सम देखा था प्रैक्टिस सेट में जहां पर d के दो आंसर आए थे. तो जो डिफरेंस होता है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, but number of terms cannot be negative. So that's how you get n का value 8. So the value of n is 8. 9. Divide 207 in 3 parts such that all parts are in AP
एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। देखिए बच्चों एग्जैक्टली सिर्फ हमें 3 पार्ट्स करने हैं। तो हमने सीखा है कि एपी में कैसे 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स किए जाते हैं। जब भी ऐसा होगा तो हम जैसे 3 पार्ट्स है तो हम क्या करते हैं मिडल में जैसे अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी आपको 3 टर्म्स होते हैं बच्चों, जब भी आपको 3 टर्म्स होते हैं ना, तो आपको इस तरह से मिडल टर्म ए लेना होता है, इसके पहले ए माइनस डी लेना होता है, इसके बाद ए प्लस डी लेना होता है। अगर आपके पास 4 टर्म है तो आप सेकेंड टर्म भी ले सकते हो, थर्ड टर्म भी ले सकते हो। तो ए के पहले ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से हम 4 टर्म्स को कंसिडर करते हैं बच्चों, है ना। अगर 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 5 टर्म है तो आप मिडल टर्म लीजिए ए, ये आ जाएगा ए माइनस डी, ये आ जाएगा ए माइनस 2d, और वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ऐसा मैंने एक्सप्लेनेशन मेरे प्रीवियस वीडियो में दिया है। और आपने एक कारगिल वाला सम देखा, तो उसमें क्या होता है कि थर्ड टर्म ए ले लेते हैं, ए माइनस डी ले लेते हैं, ए माइनस 2d ले लेते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से काम चलते रहता है बच्चों, और लास्ट में ए प्लस 3d भी आ जाता है। तो ये वो थे जब 6 टर्म लेने होंगे। तो ये बेसिक सा रूल है। हमारे काम का फिलहाल क्या है, दिस वन, जिसमें 3 टर्म्स है तो मिडल टर्म ए ले लो, फर्स्ट वाला ए माइनस डी, सेकेंड वाला ए प्लस डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। और नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि कैसे 3 टर्म्स लेते हैं, तो मेरा 3.4 वाला वीडियो जरूर देखिए, जो कारगिल वाला सम है उसके पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। 3.3 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे टर्म्स वाले सम हैं। तो 207 को 3 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हैं तो लाइक दिस आपको करना होगा। वो कह रहा है कि डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड कर दिया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब इनको मैं ऐड करूंगा तो यू विल गेट 207, इजंट इट। 207 के ही तो 3 टुकड़ा किया है, तो यानी अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट 207, इजंट इट। सो बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंडीशन। 207 का ही 3 टुकड़ा किया है, इसलिए उन 3 टुकड़ों को ऐड करने पे 207 आ जाएगा। ओपन द ब्रैकेट, माइनस डी प्लस डी हो जाएगा कैंसिल, यू गेट 3a इज इक्वल टू 207, मीन्स a इज इक्वल टू 207 अपॉन 3 मीन्स 69। ये हो गया a का वैल्यू। आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। बच्चों वेरी नेचुरल सी बात है कि ये 1 2 3 ऐसे 3 पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग के 2 स्मॉलर हैं। देखिए इसमें से माइनस से तो किया है ना, सो दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज अ लिटिल बिगर, दिस वन इज मच बिगर। सो 2 स्मॉलर पार्ट मीन्स a माइनस डी इंटू a, दैट इज दिस वन, ब्रैकेट ओपन। मतलब a की जगह पे 69 पहले रख दिया है हमने, ये रख दिया। ओके, नाउ इट विल बी ईजियर टू ओपन द ब्रैकेट, या 69 को हम कर देते हैं डिवाइड, 69 से कर देते हैं डिवाइड, तो वी गेट दिस 67। सो माइनस डी, तो माइनस डी गोज दैट साइड, 67 कम्स दिस साइड, मीन्स डी इज इक्वल टू 69 माइनस 67, यू गेट 2। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, हमने ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले ए का वैल्यू रख सकते हैं। ए का वैल्यू रख दिया तो कितना आ गया 69, यहाँ पे ए का वैल्यू हुआ 69, ठीक है। सो जब 69 से वी 69 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर और भी बड़ा नंबर हो जाता, तो हमने किया है 69 को डिवाइड कर दिया पहले। सो व्हेन वी डिवाइड वी गेट 67। माइनस डी को अगर उस तरफ लेके जाओ तो 67 इस तरफ आएगा, तो 69 माइनस 67 हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू 69 माइनस 7, सो 2। और जब किसी भी सम में आपका a और d मिल गया, यू आर ऑलमोस्ट डन। तो पहला टर्म है a माइनस डी, यानी कि 69 माइनस 2 दैट इज 67। दूसरा टर्म है a मीन्स 69, और तीसरा टर्म है a प्लस डी मीन्स 69 प्लस 2 दैट इज 71। यानी का आपका जो 3 टर्म्स है वो है 67, 69 एंड 71। सो ये भी थोड़ा अलग था, हटे सम था, बट यू शुड अगर आप से रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 ईजी।
सम। तो मैं आपको पहले इसका बेसिक क्वेश्चन 37 टर्म्स बच्चों, जैसे 37 3 2 3 मतलब 30 35 36 37 लाइक दिस यू आर हैविंग द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल। मिडिल मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे 37 टर्म है तो 37 का मिडिल टर्म क्या होगा, ये ऑड नंबर है। तो 37 में अगर आप 1 ऐड कर दो, तो 37 में 1 ऐड करोगे तो इट विल बी 38। तो 38 का हाफ होगा 19। तो मतलब इसका एग्जैक्टली मिडल वाला टर्म क्या होगा, 19th टर्म होगा, एग्जैक्टली मिडल वाला। वो कह रहा है 3 टर्म्स। 3 टर्म्स मतलब 19 के पहले वाला एक ले लो, 19 के बाद वाला एक ले लो, मतलब 3 टर्म्स इन द मिडल इज 18th 19th एंड 20th टर्म। इनका सम है 225। ध्यान रखो, ये मैं 18th 19th और 20 कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, 37 टर्म है ना बच्चों, तो एग्जैक्टली मिडल वाला हुआ 19। सो एग्जैक्टली 3 टर्म्स कौन सा हुआ, 18 19 एंड 20। वो कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स मतलब बच्चों 35th 36 और 37 का जो सम है दैट इज 429। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द सम मैंने ये सारे एनिमेशंस नहीं रखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात ये कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। अब एग्जैक्टली एट द मिडल का मतलब क्या हुआ बच्चों, इट वाज 18 19 एंड 20। तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि भाई T37 है, तो एग्जैक्टली मिडल का मतलब हुआ 37 + 1/2 दैट इज 19। तो मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑड नंबर रहा तो 1 ऐड करके फाइंड आउट करो, इवन नंबर रहा तो एग्जैक्टली वो मिल जाता है वैसे ही। तो ये हुआ 37 + 1 38, और 38 का जो हाफ हुआ वो 19th टर्म हुआ। इसको आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये समझिए ना बच्चों, आपके पास 5 फिंगर्स होंगे। देखिए मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे आपके पास 5 फिंगर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 फिंगर है। नाउ दिस वन इज योर मिडल फिंगर, राइट बच्चों। तो मिडल फिंगर कैसे आपको मिल रहा है, आपके पास टोटल है 5, तो जो थर्ड वाला है दैट इज योर मिडल फिंगर। हाउ यू गेट इट, दिस इज ऑड नंबर ना, सो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज योर थर्ड टर्म, इजंट इट। तो जब भी ऑड नंबर होता है तो एग्जैक्टली मिडल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका ये कि आप 1 ऐड कर लो, जो आ जाएगा उसमें 2 से डिवाइड कर लो। So that is how the 37 is odd number. So 37 is odd number. So we have added 1. 37 + 1 divided by 2. You get 19th term. So that is what had happened. Now sum of 3 terms बोला हुआ है, तो जब middle term exactly 19 है, तो जो 3 terms placed exactly at middle है वो होगा 18th 19 and 20। 19th के पहले वाला, 19th के बाद वाला। सम कहता है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स इज 225। तो मतलब T18 T19 एंड T20 इज 225। सो एज पर फॉर्मूला बच्चों, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, वो जो a + n - 1d होता है, ठीक है। सो a + 17d, a + 18d, a + 19d। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका Tn का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, a + n - 1d, वैसे आप जो प्रॉब्लम सेट के सम कर रहे हैं तो ये सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए। तो बच्चों फॉर एग्जांपल पकड़ो T18, तो T18 का मतलब क्या होगा, T18 का मतलब होगा a + 18 - 1d, isn't it? So this becomes what, a + 17d। मतलब जब 18 है तो 17 आएगा, वैसे ही 19 है तो 18 आएगा, 20 है तो 19 आएगा। गॉड बच्चों, T18 है 17, 19 है 18,
20 है, क्योंकि वो n-1 हो जाता है ना बच्चों, तो उससे एक लेस आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। नाउ लेट अस ऐड ऑल देम। सो ये 3a हो जाएगा प्लस 54d हो गया बच्चों। दिस इज 3 कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेके अब डिवाइड कर दीजिए, यू गेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। लास्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन कहता है कि लास्ट के 3 टर्म्स, बच्चों 37 थे ना, तो लास्ट के 3 टर्म्स कौन से थे? 36, 35, मतलब 35, 36 एंड 37 लाइक दिस। तो 35 का मतलब a प्लस 34d, 36 का मतलब a प्लस 35d, 37 का मतलब a प्लस 36d। इनको ऐड कर लिया तो आ गया 3a प्लस 105d। 3 ले लेते हैं कॉमन, कर देते हैं डिवाइड, वी गेट दिस। तो बच्चों हमें 2 इक्वेशंस मालूम पड़ गए, द फर्स्ट एंड द सेकेंड। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। सॉल्व कैसे करोगे? a को आप रिमूव कर सकते हो, कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट किया बच्चों इस तरह से, a और a कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 17d इज इक्वल टू 68। डिवाइड कर दिया, वी गेट d। नाउ d का वैल्यू आ गया, किसी में पुट कर दीजिए, यू गेट a। So let us substitute in equation number 1. Equation number 1 is a plus 18d is equal to 75. d का वैल्यू है 4, 18 4 are 72, goes that side, we get a is equal to 3। और जब a और d मिल गया, you are done। So write the AP। AP के लिए आप स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लो बच्चों, जैसे कि T1 मतलब तो a ही, T2 का मतलब हुआ उसमें d ऐड करो, we get this। T3 का मतलब प्रीवियस में, यानी कि T2 में D ऐड करो, वी गेट दिस। सिमिलरली T4, यानी बच्चों हमें AP मिल गया। क्या है AP? 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 10th सम कैसा लगा, कैसा समझा, क्या नहीं समझा। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। पिक्चर अभी बाकी है। सी दिस, देखने में बड़ा ही भयंकर, बट बहुत बहुत। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज स्मॉल a एंड द सेकेंड टर्म इज स्मॉल, लास्ट टर्म इज C। पहले बच्चों जो जो गिवन है ना उसको धीरे धीरे, फर्स्ट टर्म कह रहा है कि A है, सेकेंड टर्म कह रहा है B है। क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? अगर आपको T1 और T2 मालूम हो तो आप डिफरेंस पता लगा सकते हो, दैट इज T2 माइनस T1, दैट्स B माइनस A। लास्ट टर्म मतलब Tn इज गिवन बच्चों, Tn इज गिवन C। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस। देखते हैं आ जाएगा, कोई बात नहीं। बच्चों अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो तो Sn का फॉर्मूला बहुत इजी वाला लग सकता है। व्हाट इज दैट? दिस वन। पहले हम लोग Tn का फॉर्मूला लगा के ये निकाल दे रहे हैं n का वैल्यू, बिकॉज उसका फॉर्मूला लगाने के लिए हमें n तो चाहिए होगा ना। सो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस रेड डॉट। ओके फाइन। सबसे पहले बच्चों हमें n चाहिए, मतलब Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। Tn हमको पता है बच्चों C है, a हमें a ही मालूम है, n हमें नहीं पता, और d का वैल्यू मालूम है b माइनस a। d का वैल्यू है b माइनस a, तो ये हो गया b माइनस a। Tn का वैल्यू C। धीरे धीरे अब a इस तरफ चला आएगा बच्चों, ये हो जाएगा C माइनस a। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। अब क्या करना होगा हमें? b माइनस a मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, यहाँ कर देता हूँ डिवाइड, c माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। दिस इज n माइनस 1। मुझे चाहिए सिर्फ n। माइनस 1 विल कम दिस साइड, बिकम्स प्लस 1। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों किसी भी ऐसे नॉर्मल इक्वेशन को? आपको थोड़ा सा बेसिक बता दो, नहीं तो आप डर जाएंगे। जैसे आपके पास 3/2 प्लस 1 हो, आप क्या करते हैं बच्चों? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब ऐड करते हैं ना। तो आप क्या करते हो? 3 + 2/2 लिखते हो,
राइट है बच्चों। इन द सेम वे ये c माइनस ए है, सो दिस इज मल्टीप्लाइड टू 1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इट विल बी सिंपली b माइनस ए डिवाइड बाय b माइनस ए। ओके, तो ये चीज़ हम करने जा रहे हैं इसमें। सी व्हाट हैपेंस नाउ, b माइनस ए इज मल्टीप्लाइड टू 1, सो वी गेट, ओपन ब्रैकेट किया तो बीच में प्लस है ना बच्चों, प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स अ जैसा 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 हमें क्वेश्चन दिख रहा है, b प्लस सी माइनस टू ए, यानी n का वैल्यू मुझे मालूम पड़ गया, b प्लस सी माइनस टू ए। वेरी 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 इजी सम, वेरी इंटरेस्टिंग सम, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए। होप दैट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, अब आपको जब n मालूम पड़ गया, आपको जब d मालूम पड़ गया, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, आपको लास्ट टर्म मालूम है। देखिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n मालूम है, तो Sn के लिए सबसे इजी फॉर्मूला होगा दिस वन, n अपॉन टू T1 प्लस Tn। अब बच्चों Sn ही तो फाइंड आउट करना है, n मुझे मालूम पड़ चुका है, लेकिन n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इज नॉट ईजी हियर। तो हम पहला काम करेंगे ना कि 1/2 सेपरेट करके कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिख डालते हैं, और T1 का वैल्यू a है, Tn का वैल्यू c है। अब मैं n का वैल्यू बच्चों जो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए। ये n का वैल्यू रख दिया बच्चों, हो गया, हम पहुँच चुके हैं। अगर आप देखिए a प्लस सी इट इज़ हियर, b प्लस सी माइनस टू ए इट्स हियर, अपॉन टू इट्स हियर, b माइनस ए इट्स हियर, एवरीथिंग इज डन। सिर्फ उनको कलेक्ट कर लीजिए, a प्लस सी की जगह पे c प्लस ए लिख डाला, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं थी, a प्लस सी भी लिख सकते थे हम, b प्लस सी माइनस टू ए, टू ब्रैकेट b माइनस ए। एक छोटा सा रिकैप, पहला काम फर्स्ट टर्म, दूसरा काम सेकेंड टर्म, देयरफॉर डिफरेंस, लास्ट टर्म इज गिवन, हमें चाहिए n और Sn। n के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया Tn का, उसका वैल्यू रखा c, d का वैल्यू रखा b माइनस ए, a एज इट इज़। सबसे पहला काम a सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे b माइनस ए मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में था, डिवाइड करा, -1 + 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय b माइनस ए, ब्रैकेट ओपन किया तो इट बिकम्स b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए। Sn का फॉर्मूला लिखा, सेपरेट किया n को और 1/2 को, T1 इज a, Tn इज c, सो n इज b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए एंड a प्लस सी। सबको कलेक्ट कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। आई होप दिस इज वेरी 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 मच क्लियर नाउ। फाइन, तो अगर एटलीस्ट स्किप करके यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th सम ढूंढ निकले, तो स्वागत है आपका भैया। देखिए बहुत इजी सम है, आपको 12th और 13th सम एक साथ समझना होगा। 12th और 13 ऑलमोस्ट सेम है। सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म्स, ऑब्वियसली AP का। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। आइए पहले समझते हैं कि ये p टर्म और q टर्म है क्या। बच्चों यू नो व्हाट इज Sn, Sn का फॉर्मूला इज दिस, तो बस वो n की जगह पर अब दे रहा है p, यानी कि ये हो जाएगा Sp, Sp इज इक्वल टू p अपॉन 2a, n-1 मतलब p-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा Sp। अब बोल रहा है Sq, ये हो गया हमारा Sq। सो ये भी हो गया, और हमें p प्लस q की भी ज़रूरत है, सो n की जगह पे p प्लस q भी रिप्लेस कर देते हैं। सो नाउ वी हैव p प्लस q, मतलब यहाँ पर n की जगह पे आ गया p प्लस q, n की जगह पे आ गया p प्लस q। इसको हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि ये जो p प्लस q है टर्म Sp प्लस q, इसका आंसर आएगा 0। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर है 0। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन ने हमारी हेल्प की है। क्वेश्चन
कह कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, यानी कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू गिवन है। एस पी का वैल्यू रख दो बच्चों और एस क्यू का वैल्यू रख दो। पहला काम है 2, ध्यान से सुनिए, बड़े अच्छे से सुनिए। 2 और 2 हो गया कैंसिल, पहला काम डन। दूसरा काम बच्चों, आप इसमें ये ना ब्रैकेट ओपन कर सकते हो डी से, पी डी माइनस डी क्यू डी माइनस डी, ये कर दिया। पहला 2 कैंसिल हुआ, दूसरा काम हुआ डी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अगला काम P से ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा जब आप P से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम 2AP, दिस बिकम्स P स्क्वायर D, बिकॉज आप P से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। दिस बिकम्स PD, Q से मल्टीप्लाई करोगे 2AQ, Q से मल्टीप्लाई करोगे Q स्क्वायर D, Q से मल्टीप्लाई करोगे QD। सो दैट ऑल हैपेंड। ओके, अब क्या करो बच्चों, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। 2AP माइनस 2AQ, P स्क्वायर D माइनस Q स्क्वायर D माइनस PD, ये देखो माइनस वाला यहां पे आएगा, प्लस QD। सिर्फ लाइक टर्म्स देखो इकट्ठा कर रहा हूं मैं, 2AP 2AQ। एक बार मैं इस लाइन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। देखो APAQ स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला, इस तरह से चीजों को इकट्ठा किया है हमने, ठीक है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट सम 13। करो, क्या करेंगे अभी, अब इन दोनों में 2A कॉमन है, इन दोनों में D कॉमन है और इन दोनों में भी D कॉमन है। कॉमन लेने के बाद क्या बचा वो देखो, 2A कॉमन ले लिया ये बचा, D कॉमन ले लिया ये बचा, D कॉमन ले लिया ये बचा। अब इसमें से बच्चों सिर्फ ये एक ब्रैकेट है जो अभी फर्दर सॉल्व हो सकता है। व्हाट इज दिस, दिस इज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। नाउ P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मतलब हुआ P माइनस Q, P प्लस Q। सिर्फ हमने मिडल ब्रैकेट सॉल्व किया बच्चों, बाकी एज इट इज है। क्यों सॉल्व किया, क्या फायदा है, यू कैन ऑब्जर्व बच्चों कि P माइनस Q पहले टर्म में भी है, दूसरे टर्म में भी है और तीसरे टर्म में भी है। सो फ्रॉम ऑल थ्री वी टेक P माइनस Q कॉमन, तो यहां से बचेगा 2A, यहां से बचेगा D और P प्लस Q, और यहां से बचेगा सिर्फ D बिकॉज P माइनस Q इज गॉन। वी आर ऑलमोस्ट डन। अभी भी बच्चों ये टर्म और ये टर्म में D कॉमन है। अगर मैं D कॉमन ले लूंगा, यही टर्म पे बच्चों को बहुत डाउट होता है बच्चों। अगर यहां पे D कॉमन ले लूंगा मैं, तो इसमें से बचेगा P प्लस Q, और यहां से क्या बचेगा बच्चों, कॉमन लेने का मतलब वी डिवाइड ना, तो व्हेन D वी टेक कॉमन वी आर लेफ्ट विथ 1। तो जब मैं D कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा P प्लस Q माइनस 1, लाइक दिस। देखिए मैंने D कॉमन ले लिया ना, इसमें से बचा P प्लस Q, इसमें से D तो कॉमन लिया था ना, D डिवाइड हो गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है ये 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D, देखो ना जो हमें प्रूव करना है उसका एक ब्रैकेट यही है जो हमने आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखा है बच्चों आपने, कि अगर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0, इजंट इट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज P इज नॉट इक्वल टू Q। जब P इज नॉट इक्वल टू Q तो Q को इस साइड लाने पर इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इज डन, रूल आउट हो गया। इसका मतलब 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 0, ये बड़े काम की चीज थी। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है कि नंबर 3 में सेकेंड ब्रैकेट हमारा यही है, इस ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 0। सो फ्रॉम 3 and 4 व्हाट वी कैन कंक्लूड बच्चों, दैट दिस ब्रैकेट इज 0, सेकेंड ब्रैकेट इज 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 गिव्स यू 0। So P plus Q upon 2 into this bracket is 0. So from 3 and 4 we can clearly say कि हमारा जो P plus Q वाला टर्म है is 0। क्यों हुआ बच्चों, समझ में आया होगा। फिर भी एक बार आपका ध्यान बता दूं मैं
कि ये वाला टर्म है 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0. सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 गिव्स यू 0. इसलिए वी आर राइटिंग कि फ्रॉम 3 and 4 द आंसर इज 0. सो अगर अभी भी ये सम समझने में आपके दिमाग में सेटल डाउन होने में भी थोड़ा टाइम लगा होगा, इसको रिवाइज तो करिए ही, लेकिन रिवाइज करने से पहले आइए हम सब मिलकर पहले 13 सम करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर बच्चों. ये कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन p इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट कि m प्लस nth टर्म ऑफ ए p इज 0. तो देखिए m टाइम्स द mth टर्म का मतलब हुआ, पहले तो आपको n टाइम तो nth टर्म तो आपको मालूम है ना, कम से कम वो पहले कर लेते हैं. tn का मतलब क्या होता है, दिस वन. तो m का मतलब क्या होगा, दिस वन. n की जगह पे m लिखा. क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव करो कि m प्लस nth टर्म. तो भैया जहाँ पे n था उसकी जगह पे m प्लस n आ गया, जहाँ पे n था m प्लस n आ गया. ये हमें 0 प्रूव करना है, यानी कि ये जो हमें दिख रहा है क्या वो 0 आ रहा है. सो बच्चों पिछले वाले सम में और इस वाले सम में छोटा सा डिफरेंस है. पहले मैं वो डिफरेंस समझा देता हूँ. पिछले वाले सम में बच्चों कुछ इस तरह से था कि सम ऑफ p टर्म्स वाज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स. लेकिन इस बार क्या है, इस बार है m इंटू tm. ध्यान रखिए m टाइम्स द tm और n टाइम्स द tn. ये छोटा सा डिफरेंस है टू बिगिन विथ. पहले वाले में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया हुआ था, इस बार मल्टीप्लिकेशन दिया है. क्यों दिया है वो आपको अभी सम करते वक्त उसका डिफरेंसेस मालूम पड़ जाएगा. तो m टाइम्स द m टर्म, n टाइम्स द n टर्म, ये अगर आपने नहीं पिक किया, डायरेक्टली आपने tm इज इक्वल टू tn लिख डाला, बच्चों यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट. तो भैया जो भी tm और tn का वैल्यू है, लेट अस पुट ये tm का वैल्यू, ये tn का वैल्यू. देखो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट आएगा तभी तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे. अच्छा पिछली बार अपॉन 2 आया हुआ था, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला वो 2 कैंसिल हुआ था. यहाँ पे 2 आया ही नहीं, तो कैंसिल वाला स्टेप ऐसे ही उड़ गया, यानी सीधा सीधा अगला स्टेप आ जाएगा बच्चों. लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद d, md माइनस d, nd माइनस d. दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई विथ m. याद आ रहा है कुछ, m से मल्टीप्लाई करोगे am, m स्क्वायर d माइनस md, an, n square d and nd. So this will happen. Understood बच्चों? So now n m square d minus n square d minus md plus nd सेम जा रहा है बच्चों. अगला काम क्या है, कॉमन ले लेना है. इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, वी गेट m माइनस n. इन दोनों में d कॉमन है, वी गेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इन दोनों में d कॉमन है, वी गेट m माइनस प्लस माइनस n. इसमें से अभी मिडिल वाला ब्रैकेट एक्सपैंड हो सकता है, m माइनस n, m प्लस n. ठीक है. सो अगेन वी कैन ऑब्जर्व कि m माइनस n इज कॉमन एवरीवेयर. लेट्स टेक इट कॉमन. वी गेट a फ्रॉम ईयर, d फ्रॉम ईयर, m प्लस n माइनस d. अब क्या होता है बच्चों, वो कंफ्यूजन वाला पार्ट. इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है. d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1 बचेगा, जब इसमें से d कॉमन ले लूंगा. कुछ इस तरीके से ध्यान रखो, आपको हमेशा 12th और 13th सम एक साथ पढ़ना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अच्छा इसमें एक चीज जो क्वेश्चन में नहीं दिया था कि m इज नॉट इक्वल टू n, शुड हैव बीन गिवन, नहीं सॉल्व हो पाएगा. सो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकेंड ब्रैकेट इज 0, बट सिंस m इज नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर m माइनस n कैन नॉट बी 0. इसका मतलब सिर्फ सेकेंड ब्रैकेट है 0. तो भैया अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये वही तो नहीं है जो हमें चाहिए था, ये वही है. देखो ना, a ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1, a ब्रैकेट m प्लस 1 माइनस 1d. तो इसका आंसर आ गया 0. यानी फ्रॉम 3 and 4 व्हाट यू कैन से कि जो t m प्लस n का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 0. ठीक है ना बच्चों, इसी का वैल्यू हमने निकाला 0. सो लेट अस पुट t m प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 0. आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, एक मिनट ये हटा देता हूं मैं. अब आ गया ये यहां पर फ्रॉम 3 and 4 t m प्लस n इज इक्वल टू 0.
तो आपने अगर यहाँ तक सारे समझ लिया है तो आपने मैदान फतेह कर लिया है। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सम की तरफ, जो कि एक एक्टिविटी जैसा है। डायरेक्टली एक्टिविटी पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर बच्चों ₹1,000 इन्वेस्ट किया है 10% के रेट से। तो 10% के रेट से बच्चों आपको नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, P/R/N/100 वो सब दिया हुआ है। वो कह रहा है कि हर साल के अंत में वो अपना इंटरेस्ट निकाल लेता है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना इंटरेस्ट निकाल लेगा भैया, 2 0 और 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया गया 100, 2 0 कैंसिल, ये आ गया सेकेंड ईयर का आंसर 200। थर्ड ईयर का आंसर निकालने के लिए आपको इस तरह से कैंसिल आउट करके 300 आ गया। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल 100 रुपये से बढ़ता तो है। तीसरे 3 ईयर है तो चौथे पांचवें छठे का होगा 400 रिस्पेक्टिवली। तो बताइए कि 20 साल के बाद उसने कितने इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया होगा, 20वें साल में उसको कितना मिल रहा होगा। सीधी सी बात है, पहले साल पे 100, दूसरे साल पे 200, तीसरे साल पे 100, चौथे साल पे 400, पाँचवें पे 500, छठे पे 600, तो 20वें पे 2000 यानी कि 2000 वो ले रहा होगा। पर हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस है 100 और ए है 100। लेट अस पुट इन दिस फॉर्मूला 100 100 1900 into 100 is 2000, यानी अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 years is 2000। तो इस तरह से बच्चों आपने और हमने मिलकर बड़ी मेहनत से ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। आपका अलजेब्रा का सिलेबस हो गया पूरा। मैंने अपना वादा निभा दिया, आप अपना वादा निभाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अब कल से ज्योमेट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अपलोड होंगे। आप जानते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।